एक औरत ने अपने पति को कुएं में डाल दिया। जब उसने ऊपर खींचा तब वह सोना बन गया। दोनों बहनें हैरान थी। तभी उन्हें खदान में एक जानवर की खाल थी, उस पर लिखा था, सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। औरत को शक हुआ कि उसके पति को कुछ हो गया। क्या उस कुएं में कोई खतरनाक राक्षस था? अपने शक को परखने के लिए दोनों बहनों ने अपने देवर की ओर देखा और उसे भी कुएं में डाल दिया। ऊपर खींचने पर फिर सोना मिला। हालांकि यह सोना उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था, फिर भी तब बड़ी बहन छोटी ने शेरिफ को बुलाया, कहा कि उसे एक लाश चाहिए। शेरिफ को लगा कि यह मजाक है, लेकिन छोटी ने एक थैली सोना दे दिया। शेरिफ ने इतनी बड़ी रकम देख कोई सवाल नहीं किया। उसी रात उसने जंगल में देख एक ग्रामीण को ढूंढा और उसे मार दिया। अगली सुबह लाश छोटी को भेज दी। छोटी ने शेरिफ को चुप रखने के लिए और सोना दिया। शेरिफ ने पूछा, ये सोना कहाँ से आया? छोटी बोली, समाज की बातों में मत पड़ो, बस लाशें भेजते रहो। शेरिफ को छोटी की बदतमीजी से गुस्सा आया। वह दोनों को सबक सिखाना चाहता था। उसी रात वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के घर में घुस गया। उन दोनों के घर में ढेर सारा सोना देखकर शेरिफ ने फैसला किया कि वह उन दोनों को मार देगा। तभी उनके दरवाजे से एक आवाज आई। तभी लोग ठिठक गए। यह उसी कुएं का राक्षस था। पलक झपकते राक्षस उनके सामने था। राक्षस उनसे बोला, मुझे और खाना दो, मुझे और खाना दो। नजर हटाना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें तोड़ दूंगा। शेरिफ का एक आदमी डर के मारे भागने लगा, लेकिन राक्षस ने उसे रोक लिया। फिर वह राक्षस के साथ गायब हो गया। बाकी 3 लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी छोटी ने दीवार पर लिखा देखा, कृपया किसी को पास मत आने दो। छोटी को अब सच छिपाना मुश्किल लगा। उसने शेरिफ को सब सच बता दिया, लेकिन उससे शेरिफ डरा नहीं, बल्कि उसका लालच और बढ़ गया। तभी उसने सुझाव दिया कि पूरे गांव को मार डाला जाए, क्योंकि रोज एक हत्या से शक पैदा होगा। तभी उन्होंने तुरंत एक योजना बताई। उसी रात गाँव में उत्सव चल रहा था। शेरिफ ने चुपके से बिजली का खम्भा गिरा दिया। पलक झपकते एक स्टील का तार निकला और सारे ग्रामीणों को कमर से काट डाला। तीनों ने सारी लाशों को कुएं में डाला और ढेर सारा सोना पाया। लेकिन शेरिफ को डर था कि बहनें राज खोल देंगी। उसने झूठ बोला कि कुएं से आवाज आ रही है। जब छोटी की बहन देखने गई, शेरिफ ने उसे धक्का दे दिया। बड़ी बहन बदला लेने दौड़ी, लेकिन कमजोर होने की वजह से वह भी मारी गई। अब सारा सोना शेरिफ के पास था। 20 साल बाद कुछ युवा खजाना ढूंढने गाँव में गए, लेकिन मरे हुए ग्रामीणों की आत्माएं वहाँ भटक रही थी। हर रात वे उत्सव मनाती। वहाँ वे डरकर एक घर में छुप गए। तभी खिड़की के पर्दे के पीछे से हलचल हुई। एक लड़के ने हिम्मत करके देखा। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। यह वही शेरिफ था जो अब बूढ़ा हो चुका था। 20 साल पहले उसने सारे गांव को मारा था और लाशों को कुएं के राक्षस को खिला दिया था और सोना लिया था। वह भागना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों की आत्माओं ने गांव को भूल भुलैया बना दिया। वह कभी बाहर नहीं निकल सका। इन सालों में वह टूट चुका था। ये वह उसे झूठा समझ रहे थे। तभी दरवाजे पर एक और साया देखा। बूढ़े ने, ये वही कुएं का राक्षस है, इसकी आंखों में देखते रहो वरना सब बुरा होगा। लेकिन तभी बूढ़े ने छींक मारी। पल भर में राक्षस बूढ़े को ले गया। बाकी लोग डर से पत्थर हो गए। वे राक्षस की आंखों में देखते रहे। कई घंटों तक यह सिलसिला चला। राक्षस ने शोर मचाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं हिला। राक्षस ने अपने कई रूप बनाए, लेकिन कोई नहीं हिला। सब डटे।